नमस्कार। पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की साजिश करता है। पाकिस्तान भारत पर सवाल उठाता है। पाकिस्तान कहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन करता है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर उसे ही एक्सपोज किया जा रहा है और एक्सपोज करने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें आईएसआई से लेकर आर्मी चीफ और इमरान खान सब की पोल खोल दी है नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान की राजनीति कैसे चलती है, पाकिस्तान की राजनीति किसके इशारे पर चलती है, पाकिस्तान में सरकार किसके इशारे पर बनती और बिगड़ती है, कौन इस्तीफा रातों रात मांग लेता है, कौन किसी को प्रधानमंत्री बना देता है, ये सब और सारे सवालों का जवाब नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में दिया है। सबसे पहले मैं इंटरव्यू का कुछ हिस्सा पढ़कर आपको बताता हूं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें आईएसआई से लेकर इमरान खान सब एक्सपोज होने वाले हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि 2014 में सरकार के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब आईएसआई चीफ जहीर उल इस्लाम ने मेरे पास आधी रात को एक मैसेज भेजा। इसमें मुझसे इस्तीफा मांगा गया था। मुझे धमकी दी गई कि अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो गंभीर नतीजे होंगे और देश में मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ के तहत ही आपको भी पता है कि किस तरह प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने थे परवेज मुशर्रफ और उसके बाद उन्होंने गद्दी संभाली थी। नवाज शरीफ आगे कहते हैं, मैंने उसी भाषा में जवाब दिया आईएसआई चीफ को। मैंने कहा था आपको जो करना है कर लो, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्लाम 2012 से 2014 तक आईएसआई के चीफ रहे। मैं पूरा नाम फिर से पढ़कर बताता हूं, जिसका आईएसआई चीफ का नाम लिया है जहीरुल इस्लाम, जो कि आईएसआई के चीफ रहे 2014 तक, 2012 से 2014 तक जहीरुल इस्लाम आईएसआई के चीफ रहे। तो एक तरीके से आईएसआई, एक तो चीज साफ हो गई कि आईएसआई का पूरा हाथ होता है सरकार बनाने और बिगाड़ने। आईएसआई को जब मन करता है वो किसी प्रधानमंत्री को धमकी देता है, उसकी कुर्सी खींच लेता है, उसे कुर्सी से उतार देता है और जब मन करता है तब किसी को वो कुर्सी पर बिठा सकता है। इससे इमरान खान भी एक्सपोज हो रहे हैं। वैसे आपने ये जरूर सुना होगा कि इमरान जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके पीछे आर्मी और आईएसआई का हाथ है। अब ये भी सच्चाई नवाज शरीफ के इस इंटरव्यू से इमरान खान की ये सच्चाई भी बाहर निकल कर आ रही है कि उनके पीछे आईएसआई और सेना का समर्थन हासिल है और जितने दिनों तक, जितनी देर तक ये समर्थन है उतनी ही देर तक इमरान खान की गद्दी बची हुई है। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि एक और बड़ा खुलासा नवाज शरीफ ने क्या किया है। इमरान खान सरकार को सेना का समर्थन है, वो कहते हैं, इसलिए वो अब तक टिकी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज को लंदन से पाकिस्तान लौटने और कोर्ट के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया, तो उन्होंने इसका जवाब न देकर सीधा फौज पर निशाना साधा। एक मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है। इस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, नवाज शरीफ ने कहा है कि लोगों ने मुझे बताया कि हमारी संसद को कोई और ताकत चला रही है। गौर करिएगा लाइन पर, नवाज शरीफ ने कहा है मीडिया को कि हमारी संसद को कोई और ताकत चला रही है और वो ही आकर सरकार को बताते हैं कि संसद में क्या एजेंडा रखना है, कौन से बिल पास होने हैं, कब क्या करना है। हम अपने ही देश में गुलाम बन गए हैं। मरियम नवाज, आपको भी पता है उन्होंने क्या कहा था, गिलगित बाल्टिस्तान को अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत के लिए विपक्षी नेताओं को बुलाया गया। इस मीटिंग के बाद नवाज की बेटी मरियम नवाज और पीएमएलएन की उपाध्यक्ष, यानी नवाज शरीफ की पार्टी की उपाध्यक्ष है मरियम नवाज, उन्होंने कहा कि सियासत से जुड़े मामले या कानूनी मसले संसद में तय होने चाहिए। लेकिन ये क्या, ये तो आर्मी चीफ मीटिंग बुला रहे हैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि आपको समर्थन करना है, पीओके में चुनाव हो रहा है, जबकि ये बात संसद में होनी चाहिए। मरियम नवाज ने ये बात की और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि बहुत तेज और तीखी नोकझोंक हुई थी बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसके अलावा अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल के नेता थे जो बाजवा से लड़ने को तैयार हो गए थे सिर्फ उनके इस हुक्म पर कि पीओके में चुनाव हो। इस बात को आप संसद में रखिए और संसद में इस पर चर्चा करिए। तो एक बहुत बड़ा कोकस बन चुका है, आप यूं कह लीजिए, पाकिस्तान में, और इसमें आईएसआई और सेना का, बाजवा का बहुत बड़ा रोल है। ये दोनों जो चाहते हैं इमरान खान बस एक रबर स्टाम्प की तरह वही काम करते हैं।